गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दीवान ख़ास की महफ़िल में शेर व अदब के चाहने वालों को, गज़ल के चाहने वालों को, म्यूज़िक के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का मौजू है, गुफ्तगू है ओरिजिन पॉइंट ऑफ गुड पोइट्री, यानी वो ह्यूमन फीलिंग, वो इंसानी जज्बा जहाँ से एक अच्छा शेर जन्म लेता है, एक अच्छा शेर पैदा होता है। चलिए एक शेर से शुरुआत करते हैं। रूह जब वजद में आए तो गज़ल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गज़ल होती है। दोस्तों, माना जाता है कि संसार की सबसे पहली कविता मुनि वाल्मीकि के मुख से तब उपजी जब उन्होंने एक पक्षी को बाण से घायल होकर तड़पते हुए देखा। तो संसार का कोई भी अच्छा साहित्य हो, दुख की एक फीलिंग से ही ओरिजिनेट होता है। फिर चाहे वो शेक्सपियर का लिटरेचर हो, गालिब का दीवान हो, टैगोर की गीतांजलि हो, या फिर मराठी लिटरेचर में पु. देशपांडे का व्यंग्य साहित्य हो, कोई भी इसका अपवाद नहीं है। क्योंकि सुख में, ऐशो आराम में तो क्रिएटिविटी का सामर्थ्य होता ही नहीं है। खुदा सुखन मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि मुझको शायर न कहो मीर कि साहिब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो दोस्तों, इस नज़र से देखा जाए तो अच्छी शायरी के लिए सबसे पहली शर्त है दुखों से दोस्ती करना, गमों से आशनाई करना। तो दुखों से दोस्ती करते हुए जोश मलिहाबादी साहब फरमाते हैं कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। और असर लखनवी साहब इस बात को अपने शेर में कहते हैं कि हज़ार ऐश की सुबहें निसार हैं जिस पर, मेरी हयात में ऐसी भी एक शबे गम है। और जिगर मुरादाबादी साहब का अंदाज़ देखिए, इस मौजू को किस तरह उन्होंने निभाया है। वो कहते हैं कि इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, सब जुदा हो जाएं लेकिन गम जुदा होता नहीं। तो दुखों से दोस्ती करते हुए ये बेहतरीन अशार, और इस मौजू पर मैंने भी कुछ अशार कहने की कोशिश की है। तो मेरे दो शेर मुलाहिज़ा हो। एक शेर है कि दर्द गम से दोस्ती यारी बड़ी अच्छी लगी, दर्द गम से दोस्ती यारी बड़ी अच्छी लगी, आज पहली बार मुझको ज़िंदगी अच्छी लगी। और एक शेर है मेरा कि खुशी मेरे करीब आने लगी है, गमों से राब्ता होने लगा है। दोस्तों, शायर आज़म मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर देखिए। इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। देखिए क्या अंदाज़ है उनका। एक और शेर देखिए कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। उनका एक और लाजवाब शेर देखिए कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो देखिए गालिब भी उसी खलिश की, उसी दर्द की तलाश में हैं जिस तरफ मीर तकी मीर साहब इशारा करते हैं। तो शायरी में हर एक मौजू पर शेर कहे गए हैं, चाहे वो फिर रोमांटिक शेर हों, चाहे वो उसमें सोशल एस्पेक्ट्स इनका शुमार हुआ हो, चाहे वो फिर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कहने वाले शेर हों। लेकिन अच्छे शेर के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि दुखों से दोस्ती की जाए। तो दुखों से दोस्ती करना और गमों से आशनाई करना, ये अच्छी शायरी की सबसे पहली शर्त है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी नोट पर हम ख़त्म करते हैं, यहीं रुकते हैं। और आपको अगर ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार, अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ
हम आपसे रूबरू होंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।